को जय मसीह की। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा करेंगे। और इससे पहले कि हम लोग परमेश्वर की महिमा करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना में भाई राहुल अगुवाई करेंगे। हालेलुया हालेलुया। परम पिता परमेश्वर प्रभु, आपके नाम की महिमा हो प्रभु। आपकी उपस्थिति में प्रभु जी, आपके चरणों में आते पवित्र परमेश्वर प्रभु जी, आपकी महान कृपा के द्वारा प्रभु जी हम बचे हैं पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। हालेलुया पवित्र परमेश्वर, आज की मीटिंग के लिए प्रभु प्रार्थना करते प्रभु। हालेलुया प्रभु, हर एक वचन प्रभु जी और हर एक वर्षी प्रभु जी आपकी उपस्थिति और आपकी इच्छा अनुसार हो पवित्र परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो। आगे का मीटिंग आपके हाथ में सौंपते प्रभु, ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए हम लोग प्रभु की महिमा करेंगे। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरा दिल बने तेरा सिंहासन, मेरी आत्मा तेरा आसन। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा। मेरे मन में तू हो विराजमान, यीशु मेरे तू है बड़ा। यीशु यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरे चेहरे पे तेरी रोशनी चमके, मेरी बातों से तेरी खुशबू महके। मेरा जीवन बन तेरे स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करके मेरी जुबान। मेरा जीवन बने तेरे स्तुति का स्थान, तेरी प्रशंसा करके मेरी जुबान। यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा, यीशुआ मेरे मन में समा जा, ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा, ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरे और यीशु करीब आऊं। इतना है तू प्यारा प्रभु, तेरी प्रशंसा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी प्रशंसा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ यीशुआ मेरे मन
में समा ओ यीशुआ मेरे मन में समा ओ यीशुआ मेरे मन में समा ओ यीशुआ मेरे मन में समा जा मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू है शान मेरी जिंदगी है तेरी यीशु तू है शान मेरी खुद का लहू देकर तूने मेरे जिंदगी है सवारी खुद का लहू देकर तूने मेरी जिंदगी है सवारी यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा ओ यीशुआ मेरे मन में समा ओ यीशुआ मेरे मन में समा ओ यीशुआ मेरे मन में समा चाहे तुमका दिल से तेरे नाम यीशु मान कीजिए चाहे तुमको दिल से तेरे नाम यीशु नाम कीजिए जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है बंदगी वो नाम है एक बार और जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु नाम 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 मिलती है शिफा यीशु नाम मिलती है कृपा यीशु नाम में हर आराधना यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम यीशु नाम Yeshua, 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 Yeshua,
तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जाना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी है। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल तू रास्ता भी है, तू है जाना कुछ कमी है, तेरा ही नाम जिंदगी। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, आई सब लोग आराधना करें। क्या है पवित्र आत्मा, तुझ बिन हम 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 क्या है पवित्र आत्मा। जब हम गीतों को गाए यदि तू न हो, हमारा गाना व्यर्थ हो जाए। यदि हम वाद्यों को बजाए, हमारा बजाना व्यर्थ हो जाए। तुझ बिन हम क्या है पवित्र आत्मा, तुझ बिन हम क्या है पवित्र आत्मा, तुझ बिन हम क्या है पवित्र आत्मा, तुझ बिन हम क्या है पवित्र आत्मा। जब हम गीतों को गाए यदि तू न हो, हमारा गाना व्यर्थ हो जाए। यदि हम वाद्यों को बजाए,
यदि तू ना हो हमारा बजाना व्यर्थ हो जाए। तुझ बिन हम क्या है पवित्र आत्मा, तुझ बिन हम क्या है पवित्र आत्मा, तुझ बिन हम क्या है पवित्र आत्मा, तुझे बिन हम क्या है। प्रभु आइए सब लोग प्रभु की महिमा करें। ओ आप जहाँ कहीं भी हैं, प्रभु का आत्मा आपके एकदम दाहिनी ओर खड़ा है। हालेलुया, वचन के अनुसार। हालेलुया, वो आपको छूने के लिए तैयार है। हालेलुया, ओ प्रभु का आत्मा। हालेलुया, यहोवा का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि छू न सके। हालेलुया, ओ हालेलुया, प्रभु का आत्मा आपको छू ले। आप चाहे जहाँ कहीं भी हो, यीशु के नाम में वहीं पे स्वस्थ हो जाए, चंगे हो जाए। जो नहीं चल सकते हैं चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, पवित्र आत्मा आपकी महिमा आपकी बड़ाई की ऐसा होने पाए। तेजोमय प्रभु, ओ हालेलुया, सर्व सामर्थ्य प्रभु है। पवित्र परमेश्वर आपकी महिमा हो। हालेलुया, धन्यवाद तेजोमय प्रभु, अद्भुत काम करने के लिए धन्यवाद, हर एक को छूने के लिए धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु पूरे भारत में आपकी आत्मा का कब्जा होने पाए प्रभु। पूरे वातावरण में पवित्र आत्मा आपका कब्जा होने पाए प्रभु। हर एक व्यक्ति पे पवित्र आत्मा आपका कब्जा होने पाए प्रभु। आपकी महिमा आपकी बड़ाई के लिए प्रभु जी। ओ हालेलुया, पवित्र परमेश्वर, इससे महिमा केवल आपको मिले। पवित्र परमेश्वर, अद्भुत काम करने के लिए धन्यवाद। सारी आराधना द्वारा प्रभु यीशु महिमा आपको मिले। सब मिल के बोले यीशु के नाम में आमेन आमेन। आइए, ये समय है परमेश्वर का वचन सुनने का। और हमारे बीच में एसीए चर्च के असिस्टेंट पास्टर रविकेश जी परमेश्वर के वचन से आज प्रचार करेंगे और इससे प्रभु हम सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने ऐसा सुंदर अवसर दिया कि आज हम लोग प्रभु के वचन से हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर आप सबको देख रहे हैं और निश्चय आपका जो दुख कष्ट परमेश्वर को मालूम है। वो प्रभु यीशु मसीह आपके ऊपर दृष्टि की है। प्रार्थना के साथ बैठे, परमेश्वर आपको बात करेंगे, आपके आंसुओं को निश्चय वो पोंछेंगे। वो शांति का राजकुमार आपके पास में है। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, इस अवसर के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने हमें संभाला है, आपने हमें बचाया है प्रभु। तेरा हम धन्यवाद करते हैं और तेरे सन्मुख हम आते हैं प्रभु। प्रेमी परमेश्वर, तेरे पवित्र नाम की महिमा प्रशंसा हम करते हैं प्रभु। आपने हमें बचाया प्रभु जी, अपना लहू हमारे लिए बहाया प्रभु यीशु मसीह। आपने हमारा उद्धार किया प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु तेरे नाम की महिमा करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस वचन के द्वारा आज हम सबको आशीषित करिए प्रभु जी। अंधकार की सारी सामर्थ को यीशु के नाम से हम बांध देते हैं।
यीशु तेरे नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु तेरे नाम की महिमा हो। आज के वचन के द्वारा लोग आशीषित हो जाए। प्रभु यीशु तेरे नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा कंट्रोल करिए। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। यीशु के पवित्र मीठे नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम लोग वचन से देखेंगे और हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे मरकुस 6 अध्याय और उसका 30 से लेकर 44 तक। मरकुस 6 अध्याय 30 से 44 तक। प्रेरितों ने यीशु के पास इकट्ठा होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बताया। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान पर चलकर थोड़ा विश्राम करो, क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। इसलिए वे नाव पर चढ़कर सुनसान जगह में अलग चले गए। बहुतों ने उन्हें जाते देखकर पहचान लिया और सब नगरों से इकट्ठा होकर वहां पैदल दौड़े और उनसे पहले जा पहुंचे। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उस पर तरस खाया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगे। जब दिन बहुत ढल गया तो उसने चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया। उन्हें विदा करके चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले। उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। क्योंकि उससे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? उसने उनसे कहा, जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बैठा दो। वे 100 और 50 करके पाती बैठ गए। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियां को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ कर चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसे, और वे 2 मछलियां भी उन सब पे बांट दी। सब खाकर तृप्त हो गए और उन्होंने टुकड़ों से 12 टोकरियां भर कर उठाया, और कुछ मछलियों में से भी जिन्होंने रोटियां खाई वे 5000 पुरुष थे। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर परमेश्वर आशीष दे। अभी हम लोग इस जो यहाँ चमत्कार है यीशु मसीह का, आपको मालूम है, कई लोगों को मालूम है, हो सकता है कुछ लोग को नहीं मालूम है, तो आज हम लोग सुनेंगे। और यहाँ पर जो चमत्कार है यीशु मसीह ने किया, 5 रोटी और 2 मछली से 5000 की भीड़ को खिलाया। हालेलुया। 5 रोटी और 2 मछली से 5000 की भीड़ को खिलाया। प्रभु की महिमा हो। आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करेंगे। आइए हम लोग धीरे धीरे इसको पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे। परमेश्वर की आशीष हम लेके रहेंगे। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपसे बात करने के लिए जा रहे हैं। आज अपनी आशीष को खोइएगा नहीं, वरन ध्यान से सुनकर उस आशीष को आप ले लीजिएगा। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो। जी ठीक है। तो आइए हम लोग उसका 6 का 31 पढ़ेंगे। मरकुस 6 का 31। उसने उनसे कहा, तुम आप अलग किसी एकांत स्थान पर चलकर थोड़ा विश्राम करो। जी। क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे जी, और उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता और था। उन्हें खाने का अवसर भी नहीं मिलता था। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह अपने चेलों से बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि तुम आप अलग किसी एकांत स्थान में चलकर थोड़ा विश्राम करो। चेलों को यहाँ हमने वचन पढ़ा
खाने का भी अवसर नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा विश्राम करने का भी अवसर नहीं मिल पा रहा है। ऐसी भीड़, ऐसी भीड़, ऐसी भीड़ आ रही है। उनकी सेवा करते करते ऐसा हो जा रहा है कि उनको ना विश्राम करने का मौका मिल रहा है, ना खाने का मौका मिल रहा है। इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं, थोड़ा तुम लोग क्या हो जाओ, एकांत में चले जाओ। प्रभु का धन्यवाद हो। जी भाइयों बहनों, परमेश्वर से प्यार करने वाले लोगों, परमेश्वर आपको ऐसा सेवा के लिए बुलाया है। परमेश्वर आपको लोगों को देने जा रहा है और आप बड़ी सेवा प्रभु के लिए करेंगे। लोग आएंगे, परमेश्वर उनको लेकर आएगा। और जिस प्रकार यहाँ चेलों की दशा देख सकते हैं कि इन्हें सोने का अवसर, खाने पीने का भी अवसर नहीं मिल पा रहा है, वैसा सेवा आपसे भी परमेश्वर लेना चाहता है। लेकिन भाइयों बहनों, जो सेवा आप कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना कि केवल सेवा ही सेवा मत सोचिएगा। सेवा में मतलब प्रभु इतना लोगों को देगा, लोग आएंगे, आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। सुबह भी सेवा करेंगे, दोपहर भी, शाम को, रात में भी लोग आपके पास आएंगे प्रार्थना करवाने के लिए, आपसे काउंसलिंग लेने के लिए, सलाह लेने के लिए, अपनी समस्याओं को लेकर आपके पास आएंगे। आप सेवा करते करते थक जाएंगे। और ऐसा भी होता है, कितने लोग बस सेवा पर ध्यान देते देते रहते हैं और उनका प्रार्थना जीवन खत्म हो जाता है। प्रार्थना के लिए समय नहीं देते हैं, केवल सेवा सेवा सोच रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी काम हम कर रहे हैं। लेकिन याद रखना भाइयों बहनों, यीशु मसीह भी सेवा करता था, लेकिन कुछ समय जरूर लिखा, रात को पहाड़ पर चला जाता था, रात पूरा प्रार्थना में बिताता था। आप जितना भी सेवा करिए, लेकिन याद रखिए, प्रार्थना के लिए आपको समय निकालना बहुत जरूरी है। जब तक आप सामर्थ्य नहीं पाएंगे, कैसे हम प्रभु की सेवा करेंगे? शैतान तमाम योजना, तमाम चाल उसकी होती है, तमाम तरह के लोग आएंगे, कैसे हम उनको संभालेंगे? इसलिए सामर्थ्य एक तरफ से पाना है, एकांत में प्रभु के पास जाना है, प्रार्थना करना, अभिषेक और सामर्थ्य से भरना है, और दूसरी तरफ आपको सेवा करना है। लोगों को शैतान के बंधन से छुटकारा देना है, लोगों के आंसुओं को आपको पोंछना है। हालेलुया। सेवा करना है, साथ साथ में ध्यान देना, आपका लाइफ, प्रार्थना जीवन, सेवा केवल करते करते आपका प्रार्थना लाइफ खराब नहीं होना है। प्रार्थना के लिए भी समय आपको निकालना होगा। प्लस आपको अपना परिवार भी देखना है, प्लस आपको अपना स्वास्थ्य भी देखना है। जब आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, तभी तो आप सेवा कर सकते हैं। परिवार में भी आपको थोड़ा समय देना होगा। इसलिए सब कुछ बैलेंस में लेकर चलना है। परमेश्वर को भी समय देना है, परिवार को भी समय देना है, और अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देना है, प्लस लोगों को ऊपर भी ध्यान आपको देना है। सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे 6:34, मरकुस 6:34। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी। यीशु मसीह ने देखा बहुत बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास आ रही है। आगे, और उन पर तरस खाया। उन पर तरस खाया। यीशु मसीह भीड़ के ऊपर तरस खाया। आगे, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जी, जिनका कोई रखवाला ना हो जी, और वह उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह ने बहुत बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा। उनको देखकर यीशु मसीह तरस से भर गया। क्यों भर गया? लिखा, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना था। कोई रखवाला ना हो। भाइयों बहनों,
यदि लोगों को देखकर हमारे अंदर तरस नहीं आ रहा है, हम करुणा से भर नहीं रहे हैं, तरस से भर नहीं रहे हैं लोगों की दशा को देखकर, तो याद रखिए कुछ ना कुछ हमारे जीवन में हम आत्मिक रूप से कहीं ना कहीं बीमार हैं। यीशु मसीह भीड़ को देखा, तरस आया। यदि हम बोझ हमारे अंदर है लोगों के प्रति, तो जरूर उनकी दशा को देखकर हम तरस से भर जाएंगे, उनके लिए आंसुओं से प्रार्थना करेंगे, उनके लिए रोएंगे प्रभु से, प्रभु इस भाई को छुटकारा दे, प्रभु इस बहन को छुटकारा दे, प्रभु जी उनको बचा ले, प्रभु जी उनका उद्धार कर, प्रभु उनको उस भाई बहन को नरक से बचा ले। प्रभु एक तरस होगा जब हमारे अंदर बोझ होगा, सेवा के प्रति बोझ होगा, तो लोगों को देखकर हमारे अंदर तरस होगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह उसको देखकर तरस खाया। ये बड़ी भीड़ कैसे हम लोग के पास आएगा? लोग चारों दिशाओं से हमारे पास कैसे लोग आएंगे? एक वचन हम लोग देखेंगे, यशाया 60 का 1 से 3 तक पढ़ेंगे। यशाया, उठ प्रकाशमान हो, उठ और उठ प्रकाशमान हो। यदि हम चाहते हैं कि हमारे कलीसिया में लोगों की संख्या बढ़े, बहुत बड़ी सेवकाई यदि आप करना चाहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कैसे होगा, लोग कैसे आपके पास आएंगे? लिखा वचन, उठ और क्या हो? प्रकाशमान हो। प्रभु का वचन कहता है उठ। भाई आपसे कहता है, सेवा करने वाले भाई बहन आपसे कहता है, परमेश्वर आप सबसे कह रहा है उठ और क्या हो जा? प्रकाशमान हो जा। आगे, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है जी, और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है जी। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। प्रकट होगा। जाति जाति के तेरे पास जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए, प्रकाश के लिए, और राज्य तेरे अंदरों, और राजा तेरे आरोहण आरोहण के प्रताप की ओर जाएगा, की ओर आएंगे। हालेलुया। जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए आएंगे, राजा भी आएंगे, बड़े बड़े लोग तेरे पास आएंगे। कैसे? कैसे? परमेश्वर का वचन कहता है उठ प्रकाशमान हो। विश्वासी भाई बहनों, लीडर, पास्टर, परमेश्वर का वचन हम तक आ रहा है, उठ प्रकाशमान हो। जाति जाति के लोग तेरे पास आएंगे प्रकाश के लिए। प्रभु यीशु मसीह कहता है तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारे अंदर का उजियाला देकर लोग आएंगे आएंगे आएंगे। प्रकाशमान हो जाइए भाइयों बहनों, सुस्ती छोड़िए, आलस छोड़िए, प्रभु के लिए खड़े हो जाइए, प्रकाशमान हो जाइए। अब तक हमने बहुत अपना समय गंवाया है, कई साल हमारा यूं ही चला गया, बर्बाद हो गया, लेकिन अब जो समय बचा है होश में आ जाइए, होश में आ जाए हर एक लोग, उठ और प्रकाशमान हो। हमें नहीं मालूम हम सबका जीवन कितना है, लेकिन जो भी प्रभु ने हमें जीवन दिया है, अब से उठना होगा, प्रकाशमान होना होगा। जो लोग अंधकार में पड़े हैं उनको प्रकाश देना होगा, लोगों के आंसू पोंछना होगा, लोगों को सुसमाचार सुनाना होगा, लोगों को नरक से बचाना होगा। भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन बड़े हालेलुया आपकी ओर प्रभु देखकर कहता है उठ प्रकाशमान हो जा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो। जी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके बाद 6 का 34 अभी हम लोग ने पढ़ा। जी आगे पढ़ेंगे
6 का 37 पढ़ेंगे। उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, तुम ही उन्हें खाने को दो। सॉरी, प्रभु का धन्यवाद हो। तो अभी हम लोगों ने देखा 34 वचन देखा, उसके बाद 35 से पढ़ेंगे। जब दिन बहुत ढल गया, जब दिन बहुत ढल गया, तो उसके चेले जी, उसके पास आकर कहने लगे। तो बहुत बड़ी भीड़ है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी भीड़ है। और क्या हो गया? दिन बहुत ढल गया, दिन बहुत ढल गया। तो उसके चेले यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे, क्या कहने लगे? यह सुनसान जगह है ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया और है। दिन बहुत ढल गया है। उन्हें विदा उन्हें विदा कर चारों ओर के कि चारों ओर के गांवों और बस्तियों में जाकर गांव और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल अपने ले। लिए कुछ खाने को मोल ले। देखिए भाइयों बहनों, प्रभु के सेवकों, प्रभु के दास दासियों, जब हम प्रभु की सेवा में है ना, तो कई ऐसी बातें जो हमें निराश करने के लिए आती है, हमें निराशा में डालने के लिए आता है, हमारी सेवकाई को समाप्त करने के लिए आता है। इसलिए हमें और आपको अच्छे से समझना होगा। यहां पर चेले लोग के मुंह से ऐसी बात निकल रही है यीशु मसीह के सामने कि ये सुनसान जगह है, दिन बहुत ढल गया है, उनको विदा कर। कहने का मतलब ये है कि जब ये आवाज़ हमको भी कई बार सुनने के लिए मिलता है, जब हम लोग सेवा करते हैं तो कई लोग बोलेंगे ये सुनसान जगह है, यहाँ सेवा नहीं हो सकता है, यहाँ पर तो बहुत विरोध करने वाले लोग हैं, इस गांव में सेवा नहीं हो सकता है, ये गांव तो पूरा शराब पीने वाले लोग हैं, बहुत गंदे लोग हैं, दुष्ट लोग इसमें रहते हैं, यहाँ सेवा नहीं हो सकता, यहाँ तो नास्तिक लोग रखते हैं, ये सुनसान जगह है, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है, इससे अच्छा तुम कहीं और सेवा के लिए जाओ। ऐसी आवाज़ कभी कभी हमको भी सुनने के लिए मिलता है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है, यहाँ सेवा नहीं हो सकता है, क्यों अपना समय गंवा रहे हो, ये सुनसान जगह है, यहाँ पर एक भी आत्मा नहीं बच पाएगी। ऐसी आवाज़ कई बार हमको सुनने मिलता है, ये सुनसान जगह है और दिन बहुत ढल गया है। हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि जो हम लोग सेवा कर रहे हैं तो कहेंगे यहाँ पर नहीं सेवा हो पाएगा, और यदि हम सेवा करते हैं तो ऐसे भी सुनने मिला दिन बहुत ढल गया, मतलब बहुत देर हो गई है, बहुत देर हो गई है ना। मतलब 3 साल सेवा किए, 5 लोग आए और वहाँ पर डटे रहे, 5 साल सेवा किए तो हो सकता है 6-7 लोग आए, संख्या बढ़ नहीं रही है, बहुत देर हो गई है, लोग बढ़ नहीं। यहाँ हमने पहले बताया था कुछ नहीं हो सकता है, ये इस गांव में, इस शहर में कुछ नहीं हो सकता, ये सुनसान है, यहाँ पर आत्मा नहीं आ सकती है, लोग नहीं आएंगे यहाँ पर, कितनों आप वचन बोलते रहो, चिल्लाते रहो, समझाते रहो, लोग नहीं आएंगे, ये जगह सुनसान है। देखो 3 साल से 5 साल से तुम सेवा कर रहे हो, क्या है, 3 लोग, 5 लोग, 7 लोग, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। और फिर चेलों ने क्या बोला, इनको विदा करो चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर, इससे अच्छा छोड़ दो इन लोग को, जितने लोग हैं ना छोड़ो, जाने दो इनको, जाने दो, अगल बगल लोग जाएंगे, चारों ओर की बस्तियों में और कहीं जाएंगे। ठीक है, कभी कभी शैतान की आवाज़ हमको भी ऐसे सुनने को मिलता है, लेकिन यीशु मसीह को मालूम है मैं इसी जगह चमत्कार करूंगा। हालेलुया, मैं इसी सुनसान जगह में चमत्कार करूंगा। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं भाइयों बहनों, हालेलुया, इसी जगह पर, जो सुनसान जगह ना, इसी जगह पर चमत्कार करूंगा। आप निराश मत होइए, शैतान की आवाज़ मत सुनिए,
प्रभु ने यदि आपको कहा यहाँ इस जगह पर सेवा करो, तो सेवा करना है, प्रार्थना करना। हो सकता है आपके सेवकाई में 3 साल, 5 साल, 10 साल में कुछ ही आत्मा है, लेकिन छोड़ना नहीं, प्रार्थना करते रहना। जब प्रभु आपको वहां के लिए नियुक्त किया है, निश्चय वहां की आत्माएं, अगल बगल की आत्माओं को परमेश्वर निश्चय आपको देगा। हालेलुया। निराश मत होइए, उठ और प्रकाशमान हो। निराशा की बातों को छोड़ दीजिए, फिर जोश से भरिए, प्रभु के आनंद सामर्थ से भरिए। हालेलुया। प्रभु हमको देगा, आत्माओं को देगा। हम बड़ी कलीसिया, हालेलुया, हजारों के लोग, हालेलुया, इस जगह पर, इसी जगह पर जहां सुनसान है, आएंगे। हालेलुया। लोग उद्धार पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, चंगाई पाएंगे। हालेलुया। ऐसा विश्वास के साथ सेवा करें। सो प्रभु का धन्यवाद हो। तो ये बात हो गई। फिर उसके बाद हम नंबर 37 देखते हैं, क्या वचन में लिखा है। उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया। यीशु मसीह जब चेले कह रहे हैं इनको विदा करो, ये सुनसान जगह है, तो यीशु मसीह चेलों को उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? तुम ही उन्हें खाने को दो। तुम ही उन्हें खाने को दो। ये भीड़ जो है भूखी प्यासी है, इस सुनसान जगह में तुम ही इन्हें खाने को दो। अब चेले लोग परेशान हो गए। चेले लोग परेशान हो गए, अरे इस सुनसान जगह में कैसे भोजन आएगा, है ना, कैसे भोजन आएगा। और लोग घबरा गए और लोग सोचने लगे कि हम 100 दिनार की रोटियां भी मोल ले लें तो क्या होगा, कुछ भी तो नहीं है उनके लिए। चेले घबरा गए, परेशान हो गए। यीशु मसीह चाहता है अपने चेलों से, तुम ही उन्हें खाने को दो। हालेलुया, हालेलुया। तुम ही इन्हें खाने को दो। परमेश्वर ने अपने चेलों को उस भीड़ को खिलाने के लिए चुना। तुम ही इन्हें खाने को दो। हालेलुया। याद रखना भाइयों बहनों, परमेश्वर ने आपको भी कुछ सेवा के लिए चुना है, चेलों को चुना है उस भीड़ को खिलाने के लिए। इसलिए यीशु मसीह बोलते हैं तुम ही इन्हें खाने को दो। यीशु मसीह चाहता तो भीड़ में से भी बुला सकता था। चेले लोग आप जानते हैं ना, चेले मछुआरे थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अधिकांश चेले ऐसे थे, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह चेलों से बोला, भीड़ से चाहता तो बुला सकता था, उन चेलों से भी ज्यादा लोग हट्टे कट्टे होंगे, बुद्धिमान लोग होंगे, समझदार लोग होंगे, अच्छे लोग होंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उस भीड़ से किसी को नहीं बुलाया, बल्कि चेले लोग से कहा तुम ही इन्हें खाने को दो। परमेश्वर भी आपको चुना है, जैसे भी आप हैं, परमेश्वर ने आपको चुना और आपसे कहता तुम ही इन्हें खाने को दो। परमेश्वर का वचन बताता है, पहला कुरिन्थियों 1:26 से 28 तक हम लोग पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर ने कैसे लोगों को चुना है। हे भाइयों, अपने पुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए जी, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। परमेश्वर ने चेलों को चुन लिया जो पढ़े लिखे नहीं थे, मछुआरे थे। परमेश्वर ने आपको चुना। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों को
नीचों और तुच्छों को, नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं, जो है भी नहीं, उनको भी चुन लिया है, जी। उन्हें जो है व्यर्थ ठहरा सो है। प्रभु का धन्यवाद। हम यहाँ देख रहे हैं परमेश्वर ने कैसे लोगों को चुना, मूर्खों को चुना, निर्बलों को चुना, तुच्छों को चुना, नीचों को चुना। हो सकता है आप कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अच्छा गा नहीं सकता हूं, मैं अच्छा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे पास तो ज्यादा समझ नहीं है, मैं तो मूर्ख हूं। परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने तुम्हें चुना है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम ही ने खाने को दो। भीड़ में से किसी को यीशु मसीह ने नहीं बुलाया, बस चेलों को नियुक्त किया कि तुम इन्हें खाने दो। भले तुमसे ज्यादा लोग बुद्धिमान हो, सामर्थी हो, हाँ तुमसे अच्छे हो, लेकिन मुझे उनकी जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को आपकी जरूरत है। आप अपने आप को निराशा में मत डालिए। परमेश्वर आपके ऊपर आपकी निगाह है। परमेश्वर ने आपको चुना है, आपको भाई, आपको बहन हालेलुया। चुन लिया है। भले ही हम जैसे भी हो, परमेश्वर ने हमें चुन लिया है अपनी महान सेवा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। आपको मालूम है ना, पुराने नियम में जब हम लोग पढ़ते मूसा के बारे में, मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र के गुलामी से छुड़ाया। ठीक है, मूसा ने इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। लगभग करीब 430 साल तक इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में रहे। और परमेश्वर ने जब मूसा को चुना कि जाओ मेरे लोगों को छुड़ाओ, वो चिल्ला रहे हैं, करा रहे हैं, 430 साल मिस्र के गुलामी में है, वो चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, मैं तुमको भेजता हूं, तुम जाओ और उनको मिस्र की गुलामी से बाहर लेकर आओ। तो मूसा क्या कहने लगा? इनकार करने लगा, प्रभु मैं नहीं जाऊंगा, है ना, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि उसने अपनी कमी को बताया, है ना। उसकी कमी क्या थी? वो हकलाता था, है ना। कहा मैं बोलने में भद्दा हूं प्रभु जी, मैं क्या जाऊंगा उतने लाख लोग, करीब 22 लाख लोग को छुड़ाने के लिए, मैं बोलना भी तो नहीं जानता, मैं बोलने में भद्दा हूं। वो अपनी कमियां बताने लगा। लेकिन परमेश्वर से इससे मतलब नहीं है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, है ना, परमेश्वर ने मूसा तुम ही को जाना है, मैंने तुम्हें चुना है। हालेलुया। तो मूसा से पहले इनकार किया, लेकिन फिर बाद में परमेश्वर की बात माना और उसी मूसा के द्वारा परमेश्वर ने क्या किया? 22 लाख लोग को मिस्र के गुलामी से बाहर लाया। हालेलुया। एक महानायक बना मूसा। कौन? जो बोलना नहीं जाता था, भद्दा था बोलने में, परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को इस्तेमाल किया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद को इस्तेमाल किया गोलियत को हराने के लिए। जब गोलियत खड़ा होता था तो आपको मालूम है ना, जो सेना थी, इस्राएल की सेना, सब लोग डरने कांपने लगते थे। दाऊद गया, देखा अरे ये तो परमेश्वर के लोगों को ललकार रहा है। दाऊद जाता है उस गोलियत से लड़ने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद को चुना, जो अभी बहुत छोटा था, उसके चेहरे पे लाली झलकती थी, एकदम मासूम बच्चा। उसको चुना गोलियत को हराने के लिए, जिससे लोग डरते थे, कांपते थे। बड़े बड़े लोग, योद्धा लोग, इस्राएल के लोग कांपते थे। उस गोलियत से छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने दाऊद को इस्तेमाल किया। और दाऊद को तो तलवार तो चलाना नहीं आता था, उसको गोफन चलाने में वो मास्टर था, गोफन चलाना जानता था। हालेलुया। हालेलुया।
और देखिए परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है ना। आपको मालूम है दाऊद ने क्या किया, गोफन में एक पत्थर रखा और उसको घुमा घुमा के क्या किया, ऐसा मारा कि इससे सीधे माथे पे घुसा और वो गोलियत नीचे गिर पड़ा। दाऊद दौड़ा, उसी के तलवार निकालकर उसके गर्दन को क्या किया, अलग कर दिया। हालेलुया। हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर ने कैसे कैसे लोगों को चुना है अपने बड़े काम करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ ऐसे प्रकट होती है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए भाइयों बहनों आप निराश मत होइए, उदास मत होइए। यूहन्ना 15:16 में लिखा है, क्या लिखा है जरा पढ़ेंगे। तुमने मुझे नहीं चुना, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है। परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया। हालेलुया। आगे। और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वो तुम्हें दे। तो यहाँ पर आप देखते हैं प्रभु ने आपको चुना है। कोई, ठीक है, प्रभु ने आपको चुना है। आप जैसे भी हैं, आप सही से गा नहीं पाते हैं, सही से बोल नहीं पाते हैं, ज्यादा आपके पास दिमाग नहीं है, आप हो सकता है अनपढ़ हैं, हो सकता है देखने में आप बदसूरत हो, जैसे भी हो, परमेश्वर को आपकी जरूरत है भाई, परमेश्वर को आपकी जरूरत है बहन। इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है बड़े बड़े कार्य करने के लिए, बड़े बड़े कार्य करने के लिए, बड़े बड़े कार्य करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े कार्य को करेंगे। प्रभु की महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। तो इसलिए निराश मत होना भाई बहनों, परमेश्वर ने आपको चुना है। और आगे हम लोग देखेंगे मरकुस 6:41 पढ़ेंगे, फिर आ जाएंगे। सॉरी 6 अभी हम लोग कहाँ तक पढ़े थे जी? 35। ठीक, आगे पढ़ेंगे 37 से। उसने उत्तर दिया, जी तुम ही उन्हें खाने को दो। जी। उन्होंने उनसे कहा, क्या हम 100 दिनार की रोटियां मोल लें और उन्हें खिलाएं? तो चेले परेशान हो गए। आगे उसने उनसे कहा, हाँ जी। जाकर देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा, 5 और 2 मछली भी। जी, पढ़ते जाइए। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि सबको हरी घास पर पाती पाती से बैठा दो। तो 5 रोटी और 2 मछली है। मालूम पड़ा एक लड़के के पास 5 रोटी 2 मछली है, ठीक है। तो यीशु मसीह ने कहा कि अब सबको हरी हरी घास पे पाती पाती बैठा दो। जी। वे 100 और 50 करके पाती पाती बैठ गए। जी। उसने उन 5 रोटियों को और 2 मछलियों को लिया जी। और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद यीशु मसीह ने 5 रोटियां और 2 मछलियों को अपने हाथ में लिया और स्वर्ग की ओर देकर धन्यवाद किया और रोटियां तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया जी कि वे लोगों पर परोसे। जी। और वे 2 मछलियां भी उन सब में बांट दी। जब यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली को अपने हाथ में लिया और उसको लेकर प्रभु को धन्यवाद किया। हालेलुया। और वो तोड़ तोड़ कर देता गया चेलों को, चेले लोग भीड़ को। यीशु मसीह चेलों को देता गया, चेले भीड़ को देते गए और ऐसे लगभग 5000 की भीड़ खाकर तृप्त हो गए। यहाँ पर 5000 की जो भीड़ के बारे में लिखा गया है वो केवल पुरुष के बारे में लिखा गया है। उसमें स्त्री भी थे, बच्चे थे, उनकी गिनती नहीं थी। तो ये मान के चलिए एक 10,000 से ऊपर ही लोग होंगे। हालेलुया। उनकी पत्नियां होंगी, स्त्रियां होंगी और कुछ जो बच्चे होंगे। तो मान के चले हम लोग 10,000 से ऊपर लोग थे, है ना। तो इतनी बड़ी भीड़ को यीशु मसीह ने खिलाया। कब? जब 5 रोटी 2 मछली उनके हाथ में आया। इसलिए भाई बहनों
आप आशीषित होना चाहते हैं, दूसरे के आशीष का कारण बनना चाहते हैं, अपने आप को जिस प्रकार 5 रोटी और 2 मछली को यीशु मसीह के हाथ में आया और वो 5 रोटी 2 मछली बहुतों का भूख मिटाया, उसी प्रकार आप जैसे भी हैं, निर्बल हैं, कमजोर हैं, लाचार हैं, आप अपने आप को अयोग्य समझ रहे हैं, आप अपने आप को मूर्ख समझ रहे हैं, जैसे भी आप अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। वो हमारा कुम्हार है। जिस प्रकार मिट्टी के कुम्हार के हाथ में मिट्टी आती है, वो जैसा चाहता वैसा बर्तन बना देता है। अपने आप को प्रभु के हाथ में दे दीजिए, दे दीजिए, प्रभु मैं ऐसा हूँ, प्रभु मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, ऐसा हूँ। लेकिन प्रभु देखिए आपको कैसा बनाएगा। हालेलुया। जब आपको परमेश्वर अपने हाथ में लेगा, आप सोचेंगे हम एक व्यक्ति के लिए भी आशीष के कारण नहीं हो सकते हैं, लेकिन जब प्रभु के हाथ में आप आएंगे ना, कई हजार लोगों के, कई लाखों लोग के आशीष के कारण आप और ठहरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए निराश मत होइए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। जी, तो फिर क्या हो गया? सब खाकर तृप्त हो गए जी और उन्होंने टुकड़ों से बाहर टोकरियों पर कर उठाया जी। और कुछ मछलियों से भी उन्होंने रोटियां खाई। वे 5000 पुरुष थे। ठीक, प्रभु का धन्यवाद। चेलों ने क्या किया? जो काम प्रभु ने दिया, सेवा का काम दिया, वो सेवा का काम इन्होंने किया। हालेलुया। 5000 की भीड़ खा के तृप्त हो गई। इतनी बड़ी सेवा उन्होंने किया, है ना। इतना बड़ी भीड़ को खिलाना, केवल 12 चेले, हो सकता कमर में दर्द आया होगा, है ना, बहुत थक गए होंगे। ठीक है, लेकिन क्या परमेश्वर भूलेगा? क्या अपने चेलों को भूला? जो उसकी सेवा किया, क्या उसे भूला? नहीं। क्या हो गया? 12 टोकरी मिल गया। हालेलुया। हालेलुया। 12 टोकरी उन्होंने भर के उठाया है। हर चेले के लिए एक एक टोकरी। ये उनका क्या था? प्रतिफल। हालेलुया। कहने मतलब, जब हम प्रभु की सेवा करते हैं, परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता है। अगर प्रभु के लिए हमने पसीना बहाया है, हालेलुया, हमने प्रभु के लिए मार खाया है, प्रभु के लिए कुछ भी दुख उठाया है, हमने जिस भी प्रकार से प्रभु की सेवा किया है, वो परमेश्वर कर्जदार नहीं होता है। हालेलुया। चाहे हम झाड़ू लगा रहे हैं, चाहे हम कुर्सी पोंछ रहे हैं, चाहे हम दूर दूर जाकर पसीना बहा बहा कर लोगों के बीच में प्रचार कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का सेवा हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु भूलेगा नहीं। हालेलुया। हालेलुया। जब यहाँ चेलों को नहीं भूला, आपको कैसे भूलेगा? वचन बताता है, एक वचन लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, लूका 18 का 28 से 30 तक। लूका 18 28 से 30 तक पढ़िए। पतरस ने कहा, हाँ, एक बार पतरस ने कहा, क्या बोला? देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ जी, कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुणा अधिक न पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। तो पतरस बोला, है ना, पतरस एक बार यीशु मसीह के पास आया, हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमको क्या मिलेगा प्रभु, है ना। हम लोग भी सोचते हैं, हम लोग सेवा कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा। पतरस भी ऐसा सोचा, क्या मिलेगा हमको। प्रभु का वचन बता रहा है, इस समय कई गुना अधिक और उस युग में, आने वाले युग में अनंत जीवन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर एक एक बातों को नोट कर रहा है, आपके एक एक कार्यों को जो आप प्रभु के लिए कर रहे हैं ना, एक एक बातों का प्रतिफल परमेश्वर आपको वहां देगा, यहाँ भी मिलेगा
और वहां पर भी मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं होता है। आप प्रभु के लिए दौड़ रहे हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु के लिए जो दुख उठा रहे हैं, मार कर रहे हैं, घर से आपको निकाला जा रहा है, तमाम झूठा आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है, प्रभु की सेवा के लिए ना जाने कैसा कैसा दुख आप उठा रहे हैं, कितने लोग शहीद भी हो जा रहे हैं, इन सारे बातों के लिए प्रभु के पास प्रतिफल है। प्रभु प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर हम लोगों ने कई बातों को आज सीखा है, देखा है। भाइयों बहनों, परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार यहाँ किया। 5 रोटी 2 मछली से चमत्कार किया। कई हजार की भीड़ खाकर तृप्त हो गई। आपके जीवन के द्वारा प्रभु चाहता है लोग आशीषित हो जाएं। आपके जीवन के द्वारा यीशु मसीह चाहता है लोग के आंसू पोंछे जाएं। बहुत से लोग के जीवन में आपका वचन, प्रभु का वचन आप जब सुनाते हैं, लोगों के टूटे हुए दिल जुड़ जाए, लोग आत्महत्या करने से बच जाए, लोग निराशा से बाहर आ जाए, लोग जो लोग अंधकार में पड़े हैं, सच्चाई नहीं जानते हैं, वो शैतान के कब्जे से बाहर आ जाए। प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है भाई, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है बहन। आप अपने आप को जैसे भी है परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। 5 रोटी 2 मछली के समान, प्रभु मैं अपने जीवन को तेरे हाथ में समर्पित करता हूं। प्रभु मुझे इस्तेमाल करिए, प्रभु मुझे इस्तेमाल करिए, मुझको इस्तेमाल करिए प्रभु जी, मुझको इस्तेमाल करिए प्रभु यीशु मसीह। ऐसा प्रार्थना करिए। आइए सब लोग आंखों को बंद करेंगे, लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान दयालु प्रेमी परमेश्वर तेरा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने जो बड़ा चमत्कार किया उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। 5 रोटी 2 मछली से प्रभु जी 5000 की भीड़ को खिलाकर तृप्त किया प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं। और आपने अपने चेलों को चुना प्रभु जी सेवा के लिए प्रभु जी, तुम ही इन्हें खाने को दो प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु होने दे प्रभु यीशु मसीह, आज हम भी प्रभु जी अपने आप को समर्पित करें प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। 5 रोटी 2 मछली के समान अपने आप को हम तेरे हाथों में समर्पित करें प्रभु यीशु मसीह। हम सबको इस्तेमाल करें प्रभु जी। हमें प्रभु जी हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाए प्रभु जी। बहुत से लोगों के जीवन को हम बचाने वाले हो सके प्रभु जी, शैतान के कब्जे से लोगों को बाहर लाने वाले हो सके प्रभु जी। बहुत से हालेलुया लोगों के लिए हम आशीष का कारण बन जाए प्रभु यीशु मसीह। हम सबकी सहायता और मदद करिए प्रभु जी। यदि हमारे अंदर कोई भी आलस है प्रभु जी, सुस्ती है प्रभु जी, तो हमारे जीवन से दूर हो जाए। हम हालेलुया जैसा तेरा वचन हमने सुना, उठ और प्रकाश मानो प्रभु, हम प्रकाशमान होने पाए प्रभु जी। हमारा प्रकाश चमकने पाए, अंधेरे में चमकने पाए, लोगों को उजाला मिलने पाए, लोगों को शांति, छुटकारा, चंगाई मिलने पाए। लोग यीशु तेरे कदमों पे आ जाए, तेरे चरणों के पास आने पाए, लोगों का उद्धार होने पाए प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, तूने हमसे बात किया। हम जानते हैं जो भी हम सेवा कर रहे हैं प्रभु जी, इसका एक ना एक दिन प्रतिफल तू हमें देगा, निश्चय मिलेगा। हालेलुया प्रभु जी। इसलिए हम तेरी सेवा आनंद के साथ करें, खुशी के साथ करें प्रभु जी। हमारा प्रतिफल एक दिन मिलने वाला है, हमारे आंसू एक दिन पोंछने वाला है। हालेलुया, हमारे सारे आंसू पोंछे जाएंगे। हालेलुया प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं। सभी भाई बहनों को आशीष करिए प्रभु जी। जितने लोग भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको आशीष करिए प्रभु जी। यदि कोई बीमार है, समस्या में पड़ा है, निराश है, तो यीशु के नाम से हर एक बीमारी को, अंधकार की शक्ति को ढांढ देते हैं, उनके जीवन को छोड़कर भाग यीशु के नाम से। प्रभु सबको आशीष करिए। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। आइए हम सब लोग मिलके बोलेंगे, हे मेरे मन यहोवा को धन्य है, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य है। हे मेरे मन यहोवा को धन्य है और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दें।